Yes, good morning students. 5th standard EVS. Yesterday in our previous lecture we have completed the chapter. Now open your books page number 38. Books निकालिए फटाफट 38 पे आ जाइए. आ गए. Let's revise. अब क्या करते हैं हम जो जितना करा था उसको एक बार छोटा छोटा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. ओके. स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014. स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को. सेकेंड है वेस्ट मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर नो लॉन्गर नीडेड. वी हैव बिकम यूजलेस एंड आर मीन टू बी थ्रोन अवे. आपका क्या है कि वेस्ट मटेरियल क्या है? वेस्ट मटेरियल वो सब्सटेंस है, वो चीज़ें हैं जिसका और इस्तेमाल नहीं होता है, हम और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. हमारी तरफ से वो कैसी है? यूजलेस है और उनको हमें फेंकना है. तो ये सब चीज़ें क्या कहलाता है आपका? वेस्ट मटेरियल. वेस्ट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. 3 तरह के हो सकते हैं. सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसियस हो सकता है. फोर्थ, अच्छा सॉलिड कैसे हुआ? जो छिलके विलके फेंके हुए सॉलिड हो गया. जो आपके बाथरूम में से टॉयलेट में से गंदा पानी आ रहा है वो लिक्विड हो गया. और जब फ्यूल जलता है आपका, कहीं लकड़ी आपने जलाई, प्लास्टिक जलाया तो जो पॉल्यूशन आता है एकदम से अजीब सी नाक में स्मेल आती है, तो दैट इज द गैसियस वेस्ट. आ गया समझ में? नो डाउट. फोर्थ है द वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग. जो वेस्ट होता है उसको हम यूज़फुल उसकी कंपोस्ट बना सकते हैं. कंपोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा हम वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारे खेतों के लिए बहुत उपयोगी होता है. फिफ्थ नंबर है जनरेशन ऑफ गार्बेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रैक्टिसिंग द 3 R's: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. यानी गार्बेज का जो जनरेशन होता है, गार्बेज का बनना हम लोग कम कर सकते हैं. कैसे? बाय प्रैक्टिसिंग एंड 3 R's: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के द्वारा. 6th नंबर है ओपन डिफिकेशन इज अ ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ डिफिकेटिंग आउटसाइड इन द ओपन इंस्टीड ऑफ यूजिंग टॉयलेट. ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच करना, इज अ ह्यूमन प्रैक्टिस. क्या है? इंसान की आदत है. ऑफ डिफिकेटिंग आउटसाइड इन द ओपन इंस्टीड ऑफ यूजिंग टॉयलेट. और टॉयलेट के इस्तेमाल करने के बजाय बाहर जाके खुले में जो है वो शौच करना, ये क्या है? ओपन डिफिकेशन कहलाता है. महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन कॉल्ड अनटचेबल्स एज हरिजन. महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्होंने जो अनटचेबल्स पर्सन थे, जिसको हम हाथ नहीं लगाते थे, टच नहीं करते थे, दूर निकल जाते थे हम उनसे, तो उन व्यक्तियों को उन्होंने क्या नाम दिया? हरिजन, मतलब भगवान के व्यक्ति. ओके. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट है आपका, देखिए आपको पिक्चर दिख रही है, ब्लू कलर का स्क्रीन. स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड टेल व्हाट इट कलेक्ट्स. पिक्चर को देखो और बताओ कि आपको ये क्या कलेक्ट करती है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल, ऑल वेस्ट मटीरियल, सेलेक्टेड वेस्ट मटीरियल. भाई हमने बताया था आपको कि जो ग्रीन चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, है ना, जो बायोडिग्रेडेबल, जनरली ग्रीन होती है वो बायोडिग्रेडेबल होती है, तो उनको कलेक्ट करने के लिए हमने ग्रीन डस्टबिन लिया था. अब यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल को कलेक्ट करने के लिए हम ब्लू डस्टबिन लेते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? बी लगाइए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल. हो गया पहला क्वेश्चन. सेकंड पे ये लिस्ट 3 ways बाय विच यू कैन रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट मटीरियल. वो 3 तरीके बताइए जिसके द्वारा हम वेस्ट मटीरियल को जनरेट होने से कम कर सकते हैं. तो पेज अब आप क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन में से लिखिए. पहले 5th क्लास के बच्चे हैं, लिखना सीखिए. लिस्ट 3 ways की बजाय लिस्ट की बजाय क्या लिखेंगे? द लिख लेंगे. आंसर लिखिए. पहले क्वेश्चन में से लिखते हैं, फिर आगे बताती हूँ मैं. द 3 ways बाय विच यू कैन नहीं होता है, वी कैन होता है. भाई वो आपसे पूछ रहा है, आप जवाब देंगे तो ऐसे कहेंगे हम ऐसा कर सकते हैं. तो मीन्स वी कैन रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट मटीरियल्स, ARE, फिर डैश लगा दीजिएगा. देन कम टू द पेज नंबर 31.
पेज नंबर 31 पे आइए आप, देखिए 1, 2 और 3 दिख रहा है आपको, ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो अभी मैं करवा रही हूँ आपको। डू नॉट बाय अ स्कूल बैग वाली लाइन पूरी, यूजेबल 1 तक। सेकंड, कैरी योर ओन क्लॉथ बैग वाला पूरी लाइन। थर्ड, यूज मेटल्स और चाइना प्लेट्स वाला पेपर 1 तक। तो ये 3 लाइन्स आपको बनानी है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, दिस इज द आंसर नंबर 2। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपको, लिस्ट 3 वेज बाय विच यू कैन कीप योर स्कूल नीट एंड क्लीन। तो क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, लिस्ट की बजाय द लिखेंगे। द 3 वेज बाय विच यू कैन, नहीं वी कैन कीप आवर स्कूल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन आर। पेज नंबर 37 पे आ जाइए फटाफट, 1 मिनट, आगे 37 पे 1, 2 एंड 3 देखिए, दिख रहा है आपको 1, 2 और 3, 3 पॉइंट्स लिखने हैं बस। कहाँ तक लिखना है, स्प्रेड एनीवेयर तक। वी मस्ट यूज डस्टबिन टू थ्रो पेपर, वहाँ से स्टार्ट किया और 3 लाइन, 3 पॉइंट्स हमको ये लिखना है। नेक्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज 3 थिंग्स दैट कैन बी रीयूज्ड फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल ऑफ योर होम। 3 चीज़ें बताइए जो आपके अपने घर में से जो है उसको रीयूज़ कर सकते हो। देखो पहले नंबर आपके ओल्ड क्लोथ्स हो गए, तो ओल्ड क्लोथ्स जो होते हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक जार दूसरा नंबर हो जाएगा आपका, प्लास्टिक जार मतलब इन विच वी गेट फूड आइटम, जिसको कि हम फूड आइटम होते हैं जैसे अचार जाम जली होते हैं, तो दे कैन बी यूज्ड रीयूज्ड लेटर ऑन फॉर स्टोरिंग थिंग्स लाइक दाल चावल एंड सो ऑन। 2 चीज़ें हो गई आपकी। और तीसरा, रीयूज ओल्ड न्यूज़पेपर टू मेक कैरी बैग्स। इसका आंसर मैं आपको लिख के दे दूंगी PDF में, ओके। एक तो मेरे को इसका आंसर लिखना है और बाकी जो मैं करवाते जा रही हूँ अपनी कॉपी में अपने आप कर लेना। और प्लीज़ बार बार मत कहा करो मैडम ये भेज दो, मैडम वो भेज दो, मेरे पास होता नहीं है, मैं क्या भेजूंगी आपको, है ना। स्कूल में आ जाया करो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो आप स्कूल में आके मिल जाओ। अच्छा, 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, हाउ कैन यू हेल्प योर पेरेंट्स इन क्लीनिंग होम। पेरेंट्स के साथ मैं इसका भी आंसर भेज दूंगी। व्हाट आर द वेस्ट मटेरियल, देखिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द वेस्ट मटेरियल। उसके लिए आप आ जाइए पेज 38, यानी यही वाला। और जो ये सेकंड वाला है ना, देखो ये जो सेकंड पॉइंट है ना वेस्ट मटेरियल वाला, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वेस्ट मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर नो लॉन्गर नीडेड, तो वो वाला आप आंसर लिख लेंगे। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल, ये मैं आपको भेज दूंगी। 8वां नंबर क्वेश्चन भेज दूंगी। अच्छा, अब 9th नंबर वाला क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। आ जाओ फटाफट। कॉलम ए, हैंड फुट डिजीज, माउथ डिजीज, उसके लगाइए बैक्टीरिया, लास्ट वाला बैक्टीरिया पे मार्किंग करिए। उसका आंसर आपको सामने ही लिखना है ना। गांधी जयंती 4th नंबर वाला देखिए 2 अक्टूबर, उस पर मार्क करिए। 3rd नंबर आता है व्हीकल्स, व्हीकल्स का क्या आ जाएगा, गैसियस वेस्ट निकालते हैं तो 1 नंबर पे देखिए। 5th नंबर आ जाता है ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर। रिसाइकलिंग है ना, सेकंड वाला है रिसाइकलिंग पे। 5वां नंबर है आपका ग्रीन डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन में क्या आ जाएगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो मीन्स आपको कॉलम ए को बी से मैच करना है। कैसे करना है, उसका सही आंसर उसके सामने लिखना है। ये लीक लकोटे कर दोगे, नंबरिंग कर दोगे तो मैं पिटाई और करूँगी, क्योंकि स्कूल ऐसा मत सोचना कि स्कूल नहीं खुलेंगे, आज नहीं तो कल खुलेंगे तो सही। और मुझे पूरा याद रहता है कि कौन बच्चा कितना गंदा काम करता है, तो इसलिए बिल्कुल सही परफेक्टली काम करेंगे। एंड यू हैव बोर्ड्स ना, मैं आपको जब सही बता रही हूँ तो आप सही क्यों नहीं करते, ठीक है, ओके। 10th क्वेश्चन है आपका, हाउ पीपल हैव जॉइन द मास मूवमेंट ऑफ द क्लीननेस। ओके, मैं लिख के भेजूंगी आपको। वाई आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, वो भी लिख दूंगी। अच्छा, लुक एट द गिवन पिक्चर है आपने, वुमेन हैविंग ए घूंघट एंड फ्रेम एनी 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन भी मैं आपको लिख दूंगी, ठीक है। राइट द स्टेप्स टू फॉर्म कंपोस्ट, ओके, वो भी लिख दूंगी। What are the ways to end open defecation? It is necessary to everyone, ये भी हम लोग लिख देंगे। ओके बेटा, और जितने क्वेश्चन मैं लिख के भेजूँ उन्हीं को करना, कोई आवश्यकता नहीं है आपको। कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना यूजलेस होते हैं, तो मैं यूजलेस को हटा देती हूँ, आपके ऊपर भी कम बोझ बढ़ेगा, ठीक है। आई विल सेंड योर PDF। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।